तो कल तक के हमने मश्क नंबर 81 के तमाम वीडियोस को पूरे सवालात को उस वीडियो के अंदर में अच्छी तरह से देखा, उसको अच्छी तरह से समझा है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दो मुत्तगैर खती मसावत। उसके अंदर भी दो मुत्तगैर खती मसावतों की तरसीम। अब देखते हैं कि दो मुत्तगैर जो खती मसावत होती है उसकी तरसीम हम किस तरह से बनाएंगे। गुज़िश्ता जमात में हमने इस बात का मुताला कर चुके हैं कि जो दो मुत्तगैर मसावत होती है, जो मुत्तगैर खती मसावत होती है, उस खती मसावत में अगर हम उसकी तरसीम बनाते हैं तो उसका एक सीधा खत तैयार होता है। उसी को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एक बार उसको हम देखने वाले हैं कि उसको किस तरह से हम उसको बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक मसावत है कि 2x वज़ा y = 4। ये मसावत है। इस मसावत को क्या करना है, हमको एक तरसीम इसकी हमको तैयार करना है कि इसकी हम तरसीम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना होगा, इस मसावत को हल करने के लिए इसको हमको हल करना होगा और इसके हमको कुछ हल निकालना होगा। जैसे कि इस मसावत को हम हल करते हैं, ये मसावत में 2x वज़ा y = 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इस मसावत को किसी एक मुत्तगैर की सूरत में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y की सूरत में, x की सूरत में लिखते हैं। x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -y = 4 और प्लस के 2x इधर आ गए हैं तो ये हो गया माइनस के 2x। इस तरह से अब क्या होगा, -y है तो माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, ये y = माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो -4 और माइनस माइनस क्या होगा, ये +2x। अब हमारे पास मसावत मिली है y = 4 + 2x। इस मसावत में x की जगह पर हमको वैल्यू रखते जाना है और y की वैल्यू को हासिल करते जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले x = 0 रखते हैं। तो हमको क्या करना है, जहां पर x है इस मसावत में 0, मतलब हम यहाँ पे कुछ कीमतें हमको हमारे दिल से रखना है और x की कीमतों को और y की कीमतों को हमको हासिल करना है। अब यहाँ पे हमने x = 0 रखते हैं तो मसावत क्या होगी, y = -4 प्लस 2 इन ब्रैकेट x की जगह पर 0। तो क्या हासिल हुआ, y = -4, 2 से सुलभ कर तो क्या हासिल है हमको 0। तो इस तरह से y की जो वैल्यू मिली है हमको -4 मिली है। मतलब इसका जो हल सेट हमको मिला है, अगर से x = 0 होता है तो y की वैल्यू हमको नफी 4 मिलेगी। इसको एक बार हम दोबारा और हल करते हैं, x की जगह कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं। x = हम फर्स्ट करो कि यहाँ पर भी हम -1 रखते हैं। x की जगह पर हमने क्या किया, -1 रखा। तो हमको क्या हासिल हुआ देखते हैं, y = -4 प्लस 2 इन ब्रैकेट -1। ठीक है, x की जगह हमने क्या किया, -1 रख दिया यहाँ पर में। अब इसको हम हल करते हैं तो -4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 से उसको -1 को तरफ कर दिया, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया, -1। ठीक है, सॉरी -2, 2 का 2, ये -2 हो गया। -2 और -4 दोनों की हम जमा कर दो, कितना हो गया, ये -6 हो गया। इस तरह से तो हमको क्या हुआ, यहाँ पर में वज़ा 1 कॉमा वज़ा 6 हमको मिला है। तो हमको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हमको मिलते हैं इसको हम जुदूल की शक्ल में हम लिखते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो जुदूल की शक्ल में हम उसको लिखेंगे, ये x और ये y, x, y। तो हमने इसको हल किया, क्या किया हमने, सबसे पहले x की जगह पर 0 रखा था, x = हमारे पास 0 आ गया। तो y = कितना मिला हमको, नफी 4 मिला है, नफी 4। ठीक है, इसी तरह दूसरी बार हमने x = -1 रखा था, ये -1 रखते हैं यहाँ पर में। ठीक है, और तो y = क्या हमको हासिल हुआ, नफी 6 हासिल हुआ है, ये नफी 6। इस तरह से तो हमको इसके जो मुहद्दिदीन होंगे 0, नफी 4 मिले हैं और दूसरी जगह पर -1, -6 मिले हैं। इस तरह से अब क्या हुआ, ये जो मुहद्दिदीन है 0, नफी 4 और वज़ा 1, वज़ा 6, ये मुहद्दिदीन इस निजाम में जो हम तरसीम तैयार करेंगे, जो खत हम तैयार करेंगे, उस खत पर के नुक्तों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उस खत पर के नुक्तों को जाहिर करता है। अब हम क्या करेंगे, इसका खत तैयार करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं खत तैयार करने के लिए इस मुहद्दिदी निजाम पर। इसे हम कार्तेसी मुहद्दिदी निजाम कहते हैं। इस कार्तेसी मुहद्दिदी निजाम में क्या हुआ, ये एक्स महवर, उफ़क़ी खत जो होता है एक्स महवर होता है और उमूदी खत जो होता है ये वाई महवर होता है। इसको आप बखूबी वाकिफ हैं आप लोग इस चीज से। तो ये x महवर की मस्बी सिमत है और ये है x महवर की मनफी सिमत है। y महवर की मस्बी सिमत है और y महवर की ये मनफी सिमत है। अब ये जो मुहद्दिदीन है, इन मुहद्दिदीन को हमको इस पर मुर्तसिम करना है, मतलब प्लॉट करना है। तो हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 0, नफी 4। हमको पता है कि ये जो 0 होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, पहला अदद, और दूसरा जो अदद होता है ये y को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमको 0 को x महवर पर ढूंढना है। हम क्या करेंगे, पहले 0 को x महवर ढूंढते हैं। x महवर भी ये है, x महवर 0 कहाँ आ गया, ये आ गया 0। ठीक है, और इसी तरह y महवर पे हमको कितना ढूंढना है, नफी 4 ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, y महवर पे आते हैं और y महवर पे हम क्या करेंगे, वो नफी 4 ढूंढेंगे।
ऊपर तो पॉजिटिव होते हैं, नीचे में 1 2 3 और 4 ये होगा नफी चार्ज। ये मिलता हमको पहला पॉइंट, मतलब x पर सिफर और y नंबर पर नफी चार्ज। इस तरह से हमको सिफर कॉमा नफी चार्ज वाला पहला पॉइंट हमको हासिल हुआ है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, वजा 1 कॉमा वजा 6, वजा 1 कॉमा वजा 6। अब हम क्या करते हैं, वजा 1 को देखते हैं, वजा 1 कहां पर ढूंढेंगे हम, x नंबर पर। ये x नंबर पर वजा 1 आ गया है, ठीक है, x नंबर पर वजा 1, ये पहला पॉइंट अपना, ठीक है। और y नंबर पर नफी 6 हमको ढूंढना है, तो y में नफी 6 कहां पे होगा, जाहिर सी बात है नफी 5 के बाद में होगा, ये नफी 6। तो ये कहां पे आ रहा है, ये इस तरह से ये यहां पे है, ठीक है, नफी 6। तो x नंबर पर नफी 1 और y नंबर पर नफी 2, ये मिला हमको दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हम 3 से 4 पॉइंट इसके हासिल कर सकते हैं। तीन चारों पॉइंट हमको क्या करना है, मिलते हैं तो हम उसके जरिए से ऐसा है तैयार कर देंगे। इस तरह से खत हमारे पास में तैयार हो गया। अब ये जो खत तैयार हुआ, ये खत इस मसावात की तरसीम को जाहिर करता है, इस मसावात की तरसीम को ये खत जाहिर कर रहा है। तो इससे हमको समझ में आता है ये जो मसावात है, ये खती मसावात है, और इस खती मसावात की तरसीम को बनाने के लिए हमको ये प्रोसेस से गुजरना होगा, इस तरीके से हमको गुजरना होगा। तो इस तरह से हम इस खती मसावात की तरसीम हम बना सकते हैं। दूसरी बात कि इस मसावात में अब हमने क्या किया, इस मसावात के जरिए से हमने खत तैयार किया, ठीक है। अब ये खत जो हमारे पास में हासिल हो गया है, अब इस खत पर तो हमको पता है कि बेशुमार नुकात होते हैं, है ना। तो इस खत पर बेशुमार नुकात है, जैसे कि फर्स्ट पर ये नुकता ऐसे बेशुमार नुकात है हमारे पास में, ठीक है, इस तरह से। अब हमने ये देखे थे कि इस खत पर के हमने दो नुकात चुन लिए, ठीक है, ये दो नुक्तों से हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया, खत हमारे पास तैयार हो गया। तो हमने ये देखे कि ये जो दो नुक्ते हैं, इस मसावत का हल हासिल हुए हमको। तो सेम इसी तरह इस खत पर जितने भी नुकात है, वो तमाम नुकात इस मसावत का हल कहलाते हैं। मतलब इस मसावत के कितने हल हुए, बेशुमार हल हुए। तो हमको ये बात हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी दो मुतगैर मसावत अगर से हो, तो उस मसावत के बेशुमार हल होते हैं। मतलब इस खत पर जितने नुकात होंगे, वो तमाम नुकात इस मसावत का हल कहलाएंगे। तो इस तरह से हम खती मसावत की तरसीम बनाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम। अब दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम क्या है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम। अब दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम क्या होता है, इसके लिए हमको कुछ चीज हमको ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट पर मसाल लिखता है हमने 5x जमा 9y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसी तरह दूसरी मसाल लिखता है 7x जमा 3y इज इक्वल टू 14। इस तरह से मैंने यहाँ पे दो मसाल लिखा। तो पहली मसाल में देखते हैं मुतगैर x और y इस्तेमाल हुआ है, दूसरी मसावत में मुतगैर x और y इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी दो मुतगैर मसावतें जिसमें यकसा ज़रीब इस्तेमाल होते हैं, सॉरी एक जैसे मुतगैर इस्तेमाल, यकसा मुतगैर इस्तेमाल होते हैं, तो उस तरह की मसावतें दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर में x और y आए हैं, दूसरी मसावत में x और y है, ये दोनों मसावतें मिलकर दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम तैयार करती है। अब जैसे कि फर्स्ट पर मैं एक नई मसावत लिखता हूँ 7n जमा 3y इज इक्वल टू 15, ठीक है। मैंने इस तरह से मसावत लिखा। क्या मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 ये दोनों मसावत दो मुतगैर खती मसावत निजाम बनाती है? जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुतगैर x है और यहाँ पे मुतगैर y इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इनके मुतगैर एक जैसे नहीं है, ये मसावतें इनका निजाम तैयार नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसी मसावतें जिनमें एक जैसे मुतगैर होते हैं, ऐसी दो मुतगैर मसावतें जिनमें एक जैसे मुतगैर होते हैं, तो वो मसावतें दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम तैयार करती हैं। तो इस तरह की मसावतें दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम बनाती हैं। अब दो मुतगैर खती मसावतों का निजाम तो हमारे पास में आ गया है। अब इसको अगरचे हम इसकी तरसीम बनाते हैं, तो इनकी तरसीम से हमको क्या हासिल होगा? तो जाहिर सी बात है, जैसे कि हम यहाँ पे मुहद्दिद निजाम हमने देखे थे, इन मुहद्दिद निजाम पर अगर हम इन मसावतों की तरसीम बनाते हैं, तो वो तरसीम के जरिए से हमको दो खत हासिल होते हैं, x नंबर और y नंबर। अब कुछ इस तरह से हमको खत ऐसा हासिल हुआ है, ठीक है। दोनों खतूत ने एक दूसरे को क्या किया है, एक नुक्ते पर किता किया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर किता किया है, ठीक है। कभी हो सकता था
कि ये x महवर और ये y महवर है हमारे पास में, ठीक है। अब मुझे वापस किसी मसावत की तरसीम बनाना है, तो हो सकता है कि दो खत मुझे इस तरह से मिले, कभी ऐसा भी हो सकता था कि दो खत एक दूसरे के मुतवाजी हो, या हो सकता था कि दोनों खत एक दूसरे को किता करे, या फिर हो सकता था कि दो खत x महवर और y महवर मैंने ऐसे क्या एक तरसीम बनाया, ठीक है। ये पहली मसावत की तरसीम है। वापस से मैं दूसरी मसावत की तरसीम बनाता हूं तो वो भी इसी खत पर आती है, ठीक है। इस तरह से ये दूसरी तरसीम भी आ गई। तो क्या हुआ कि हमने इस मसावतों की तरसीम बनाना सीखे तो हमको इसी समझ में आई। तो कभी तो खतों ने क्या किया, एक दूसरे को किता किया, कभी खत क्या हुए, एक दूसरे के मुतवाज़ी हुए, कभी क्या हुआ कि खत एक दूसरे पर मुंतबक हुए पूरी तरह से। तो ये तीन तरसीमात है, ये इसकी तरसीबी तशरीह कहलाती है। ये कब होता है, जैसे कि फर्ज करो अगर कि आपकी मसावातें हैं तो मसावातों को न्यायी सूरत अगर हम लिखते हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इसी तरह a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दो मसावात हमारे पास में, दोनों को मैंने न्यायी सूरत लिख दिया, इनके जो जरीब थे उनको a1 b1 c1 से रिप्रेजेंट किया मैंने, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरह की मसावात अगर हमारे पास मौजूद है तो ये तरसीम हमको कब हासिल होगी, जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। मतलब a1 बटे a2 की जो वैल्यू है वो b1 बटे b2 के वैल्यू के मसावी नहीं आती है, तो उस वक्त में ये तरसीम हमको हासिल होगी। मतलब खुतूत एक दूसरे को किता करेंगे, मतलब खुतूत मुनक़ते होंगे, ठीक है। किस वक्त में, जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। दूसरी कंडीशन हमारे पास में है खुतूत मुतवाज़ी है, तो कैसा हुआ यहां पर में a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मतलब क्या हुआ कि a1 बटे a2 की वैल्यू b1 बटे b2 की मसावी है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है c1 बटे c2 की मसावी नहीं है। तो उस वक्त में इन खुतूत की जो तरसीमी तशरीह है, ये खुतूत इनके मुतवाज़ी होंगे, ठीक है। लास्ट कंडीशन हमारे पास में है कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि a1 बटे a2 की वैल्यू b1 बटे b2 की मसावी है और b1 बटे b2 की वैल्यू जो है c1 बटे c2 की मसावी है। तो इस वक्त में खुतूत जो है एक दूसरे पर मुंतबक होंगे। मुंतबक कैसा, ये एक पहला खत है और दूसरा खत इस पर मुंतबक हो गया, मतलब पहले खत ने दूसरे खत को पूरी तरह से ढाक दिया, इस तरह से। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है ये इसकी तरसीमी तशरीह है। अब हमको क्या करना है, इसको मिसालों के जरिए से हमको समझना है, ठीक है। आते हैं अपनी किताब की तरफ। हमारी किताब की जो मिसाल हमको दी गई है उस मिसाल को हम समझते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं, आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे मैं एक बात और लिख देता हूं, खुतूत जो है खुतूत मुनक़ते हैं, और यहां पर मैं खुतूत मुतवाज़ी है, और यहां पे खुतूत कैसे हैं, मुंतबक है, ठीक है। एक दूसरे का खुतूत कैसे मुंतबक है, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी मिसाल की तरफ, जो किताब में मुझे रखा है। मुंदरजे से हमजात मसावातों को तरसीमी तरीके से हल कीजिए। मिसाल हमको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी मसावत हमको दी गई है ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से मसावत हमको दी गई, कहा गया कि इसकी तरसीमी तशरीह हासिल, इसको मसावतों को हल कीजिए। अब इन मसावतों को हमको हल करना है, हम क्या करें, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर देंगे। मसावत नंबर 1 है और ये मसावत नंबर 2। लेकिन तरसीम का तरीका जो है, तरसीमी तरीके से इन मसावतों को हल करना, ये निहायत ही आसान मेथड है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या दिया गया, मसावत नंबर 1 जो हमको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमको क्या करना है, सबसे पहले मसावत को किसी एक मुतगय्यर की सूरत में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, x की या y की सूरत में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ मसावत है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसलिए x इज इक्वल टू 4 और प्लस के y इधर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, माइनस के y। हमने क्या किया, इस मसावत को y की सूरत में इसको लिख दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, y की जगह कीमत रखना है और x की कीमत हमको हासिल करना है। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, सबसे पहले हम
1 रखते हैं तो हमको क्या हासिल होता है, देखिए x इज इक्वल टू 4 माइनस y की जगह कितना रखा हमने 1, तो y की जगह पर 1 इस तरह से क्या हासिल हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 हमको हासिल हुआ, मतलब x इज इक्वल टू 1 सॉरी y इज इक्वल टू अगर से 1 होता है तो हमको x इज इक्वल टू कितना हासिल हुआ है 3, ठीक है। इसी तरह y की हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, y इज इक्वल टू जैसे फर्स्ट को हम 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा x इज इक्वल टू y की जगह 2 रखा तो मतलब क्या होगा 4 माइनस फिर y की जगह पर 2 आ गया, क्या हासिल हुआ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 हमको हासिल हुआ है। इसी तरह इसकी 3-4 वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इसका हम जुदूल तैयार कर देंगे। x y और x y, ठीक है। हमने क्या किया x इज इक्वल टू हमको 3 मिला है, कब जब हमने y इज इक्वल टू 1 रखा था, तो हम हमारे मौजूद क्या हो गया 3,1। इसी तरह यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना मिला हमको 2 मिला है, कब जब हमने y इज इक्वल टू 2 रखा था, तो मतलब इसकी मौजूद 2,2 हो गई। ये हमको हो गया हमारे पास में पहला जुदूल, पहले मसला को हमने हल किया। इसी तरह हम दूसरी मसला जो हमारे पास में उसको लेते हैं, क्या है ट्वाइस x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर वही काम हमारा, पहले क्या करेंगे इस मसला को किसी एक मुतगय्यर की सूरत में हम लिख देंगे। हम क्या करते हैं उसको x की सूरत में लिखते हैं, इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो क्या हुआ माइनस y इज इक्वल टू 2 प्लस के ट्वाइस x बराबर माइनस के ट्वाइस x, ठीक है। फिर माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस 2 और ये प्लस ट्वाइस x, इस तरह से, ठीक है। ये माइनस से क्या हो गया ये प्लस हो गया। अब क्या करना है, x का वैल्यू रखना है और y की वैल्यू हासिल करना है। x इज इक्वल टू फर्स्ट पर हम 1 रखते हैं तो क्या हासिल होगा x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो क्या हासिल हो गया y इज इक्वल टू माइनस 2 फिर प्लस 2 इन ब्रैकेट x का कितना रखा हमने 1, इस तरह से। तो क्या हासिल हो गया हमको, देखो माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 2 से इसको तरफ पे 2 का, तो माइनस 2 प्लस 2 मतलब कितना होगा बताओ 0, तो y इज इक्वल टू क्या हासिल होगा हमारे पास में 0। इसी तरह अब हम क्या करते हैं x की जगह कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू हम 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह पर हमको 2 रखना है। तो मसला क्या हासिल होगा हमको y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट x की जगह पर फिर 2 रख दिया हमने, तो देखो माइनस 2 प्लस 2 से 2 गुणा करके कितना होगा 2 दूनी 4, फिर माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया फिर प्लस के 2 हो गया। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू 2 मिली, कब जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखे। तो इसका भी जुदूल हम यहाँ पे तैयार कर देंगे। x इज इक्वल टू हमने क्या रखा सबसे पहले x y, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमको 0 मिला, ठीक है। तो इसकी मौजूद हो गया 1,0। इसी तरह x इज इक्वल टू हमने यहाँ पर 2 रखा तो y इज इक्वल कितना मिला यहाँ पर हमें 2, तो इसकी मौजूद 2,2। ये तमाम सवाल जो है हमको ग्राफ पेज पर मतलब तरसीम कॉपी पर हमको हल करना है, लेकिन मैं बोर्ड पर तरसीम पेज नहीं लगा सकता हूं, तो इस वजह से हमने क्या किया इसको बोर्ड पर मैं एक तरसीम बना रहा हूं, ठीक है। आप ग्राफ पेज पर बनाइए, आपकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इसको क्या करना है, जो नुकात हमको मिले हैं इसको मुहद्दिदी निजाम पर इसको मुर्तसम करना है, और मुर्तसम करने के बाद में हमको क्या होगा हमारा हल मिलेगा, ठीक है। ये x में है ये y में है, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक के ले सकते हैं हम, आगे बढ़ा सकते हैं -1 -2 -3 और -4। इसी तरह यहाँ पर हमें -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर हमें 1 2 3 4, इस तरह से ये हमने कार्टेशियन मुहद्दिद निज़ाम यहाँ पे तैयार कर दिया। अब ये जो नुकात है नुकात को हमको उस पर मुर्तसिम करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 3,1 मतलब x नंबर पर 3 और y नंबर पर 1, ठीक है। x नंबर पर 3 कहाँ पे है ये और y नंबर पर 1 कहाँ पे ये कहाँ मिलते हैं, इस तरह से आ रहा है 3 स्टेक और ये 1 स्टेक इधर से आ रहा है, ये कॉमा पॉइंट हमको मिला है, ये होगा 3,1 वाला पॉइंट अपना पहला पॉइंट 3,1। इसी तरह 2,2 यानी कि x नंबर पर 2 और y नंबर पर भी 2, x नंबर पर 2 कहाँ पे मिलता है हमको, ये x नंबर पर 2, ठीक है, और y नंबर पर 2 कहाँ पे मिलता है यहाँ पर, कि दोनों ऊपर आगे इस तरह से ये 2,2 के हमको पॉइंट मिला है, ठीक है। इसी तरह दूसरे जुदूल को हम मुर्तसम करते हैं, तो 1,0 मतलब x नंबर पर 1 और y नंबर पर 0, x नंबर पर 1 कहां पर है ये और y नंबर 0 मतलब ये, मतलब कौन सा पॉइंट मिला हमको, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये है 2,2, ठीक है। वापस से क्या हुआ x पर 2 और y पर 2, ये मिला हमको पॉइंट, इसकी वजह से हम इस तरह से तैयार कर दी और इस तरह से तैयार कर दी, ठीक है। ये दोनों नुकात ने दोनों खुतूत ने एक दूसरे को 2,2 पर क्या किया है
किता किया है, ठीक है, 2,2 पर, मतलब जब दोनों भी खतूत एक दूसरे को किता करते हैं, जिस पॉइंट पर किता करते हैं वो दोनों मसावतों का मुश्तरका हल कहलाता है, और यही हमारा आंसर है। तो मतलब इसका हल से हमको क्या लिखना होगा, हल से हम लिखते हैं 2,2, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मसावात को तरसीमी तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें हमको खास बात क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो मसावातें हमारे पास मौजूद है उन मसावातों को किसी एक मुतगय्यर की सूरत में लिखना, और एक्स की वैल्यू मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने वाई की सूरत में इस मसावत को लिखा, तो दूसरे मुतगय्यर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे अपने दिल से रखना, और दूसरे मुतगय्यर एक्स मुतगय्यर की वैल्यू को हमको हासिल करना, ठीक है। जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं तमाम पॉइंट्स इन खतूत पर वाक़े होते हैं, और ये खतूत जहाँ पर एक दूसरे को किता करते हैं वो हमारा होता है दोनों मसावतों का मुश्तरका हल, और ये है दो मुतगय्यर मसावतों के निज़ाम को हल करने का तरीका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।